हम अक्सर सोचते हैं विज्ञान बड़ा है या भगवान। विज्ञान को मानने वाले लोग अक्सर भगवान के अस्तित्व को मानने से इनकार कर देते हैं, परंतु जो भगवान को मानते हैं वे ये भली भांति जानते हैं कि जहां विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती हैं, वहीं से भगवान की सीमाएं आरंभ होती हैं। आज भी अनेक ऐसे रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान सुलझा नहीं पाया है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा रचित वेदों में लिखी हुई बातें आज भी विज्ञान की कई समस्याओं का समाधान देती हैं। प्राचीन मंदिरों की अद्भुत वास्तुकला को ही देख लीजिए। आज का आधुनिक विज्ञान भी उसके रहस्यों को पूरी तरह समझ नहीं पाया, फिर भी वे मंदिर हजारों वर्षों से अडिग खड़े हैं, मानो स्वयं ईश्वर की शक्ति उन्हें संभाले हुए हो। तो आइए अब आगे की कथा सुनते हैं। ध्यान रहे, वेद और पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि आधी अधूरी कथा सुनना पाप की श्रेणी में आता है, इसलिए कथा को प्रारंभ से अंत तक अवश्य सुने। हिमालय की घाटियों में बसा शिवपुर गांव, यहीं रहते थे डॉक्टर वेदांत, महान वैज्ञानिक। पर ईश्वर पर उनका विश्वास बिल्कुल नहीं था। उनकी सोच थी दुनिया का हर चमत्कार विज्ञान से साबित किया जा सकता है, भगवान जैसी कोई चीज नहीं। लेकिन गांव में लोग उन्हें एक अजीब नजर से देखते थे, क्योंकि वे मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते और हमेशा कहते ईश्वर सिर्फ इंसानी कल्पना है। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई माया। वो रूपवती, बुद्धिमान और रहस्यमयी थी। उसकी बातों में ऐसा आकर्षण था कि कोई भी मोहित हो जाए। डॉक्टर वेदांत धीरे धीरे उससे प्रभावित होने लगे। माया भी उनके विज्ञान के प्रयोगों में दिलचस्पी दिखाने लगी। वो कहती, तुम बहुत महान वैज्ञानिक हो, तुम एक दिन साबित करोगे कि भगवान कुछ नहीं है। धीरे धीरे वेदांत का दिल माया पर पूरी तरह से आ गया। लेकिन माया के इरादे नेक नहीं थे। वो असल में गांव के बाहर रहने वाले एक लोभी व्यापारी के लिए काम करती थी, जो डॉक्टर वेदांत की मशीन चाहता था। डॉक्टर वेदांत ने महीनों की मेहनत से अपनी क्वांटम एनर्जी कलेक्टर मशीन बनाई। उन्होंने माया को भी इसमें शामिल किया, क्योंकि अब वो उन पर पूरा भरोसा करने लगे थे। लेकिन एक रात जब प्रयोग लगभग सफल होने वाला था, माया ने मशीन की गुप्त चाबी चुरा ली और व्यापारी के पास भाग गई। वेदांत को जब सच्चाई पता चली तो उनका दिल टूट गया। वे गुस्से में चिल्लाए, मैंने जिस पर भरोसा किया उसने मुझे ही धोखा दे दिया। अब मैं साबित कर दूंगा कि भगवान नहीं है और इंसान ही सबसे बड़ा निर्माता है। वेदांत ने मशीन अकेले ही चलाने की कोशिश की, लेकिन माया की छेड़छाड़ की वजह से मशीन बेकाबू हो गई। पूरा गांव कांपने लगा, आकाश में बिजली की तरह चमकने लगी ऊर्जा की लपटें। गांव वाले डर गए, सब भागने लगे। वेदांत भी समझ गए कि अब ये सब उनके हाथ से बाहर है। तभी गांव का सीधा साधा लड़का आरव आया। उसने वेदांत से कहा, डॉक्टर साहब, आप विज्ञान के जरिए शक्ति को पकड़ सकते हैं, लेकिन उसे दिशा देने के लिए श्रद्धा चाहिए। बिना भगवान के नाम के यह ऊर्जा कभी शांत नहीं होगी। वेदांत गुस्से में बोले, भगवान देखो, भगवान ने ही तो मुझे धोखा दिया है। अगर भगवान होता तो माया ऐसा करती। आरव शांत स्वर में बोला, नहीं डॉक्टर साहब, धोखा भगवान ने नहीं दिया, वो तो इंसान की चालाकी थी। भगवान तो चाहता है कि आप विज्ञान और श्रद्धा को साथ लेकर चले। विज्ञान और श्रद्धा का संगम। आरव ने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। उसके स्वर से वातावरण बदलने लगा। वेदांत ने मशीन को नियंत्रित करने की कोशिश की। मंत्र और मशीन की तरंगें मिलकर ऊर्जा को शांत करने लगी, और अचानक आकाश से एक चमकदार प्रकाश कण उतरा। वो कण इतना दिव्य था कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। वेदांत नतमस्तक हो गए, उनके होंठ कांप रहे थे। आज मैंने भगवान को महसूस किया। मशीन से बनी शक्ति तभी उपयोगी हुई जब उसमें ईश्वर के नाम की तरंग जुड़ी। वहीं पर माया और व्यापारी उस ऊर्जा को चुराने आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूना चाहा, वो जलन से चीखते हुए अंधेरे में गिर पड़े, मानो ब्रह्मांड ने सजा दे दी हो। गांव में अब मशीन और मंत्र दोनों मिलकर ऊर्जा पैदा करने लगे। गांव वालों को मुफ्त रोशनी और शक्ति मिली। डॉक्टर वेदांत ने सबके सामने स्वीकार किया, विज्ञान भगवान का शरीर है और भगवान विज्ञान की आत्मा। एक के बिना दूसरा अधूरा है। कहानी का गहरा संदेश, धोखा इंसान करता है, भगवान नहीं। विज्ञान और आस्था मिलकर ही मानवता को संतुलित रखते हैं। प्रेम यदि छल पर आधारित हो तो विनाश लाता है, लेकिन सच्ची श्रद्धा हमेशा निर्माण करती है। विज्ञान और आस्था एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि साथी है। जहाँ विज्ञान हमें साधन देता है, वहीं आस्था उसे सही दिशा देती है। जब दोनों मिलते हैं, तभी मानवता का असली कल्याण होता है।